हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भारत के जो जलवायु से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को लेकर जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा भी गया है, जो कि हम क्वेश्चन गलत इसलिए लगा के आते हैं क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चन को गलत लगा के आते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते। एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन को इसलिए रिपीट करता है क्योंकि हम गलत आंसर दे के आते हैं, इसलिए एग्जामिनर उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए, तब तक आप तक नोटिफिकेशन यूट्यूब में पहुँचा। जो बेल आइकन है उसको ऑन करके रख दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक जो औसत की कुल स्थिति को क्या कहा जाता है? तो विशाल जो क्षेत्र में लंबे समय जो आपकी जो स्थिति बनी रहती है उसको क्या कहा जाता है? तो मौसम, तापांतर, ऋतु या जलवायु। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। जलवायु कहा जाता है जो आपके लंबे समय तक औसत की जो कुल स्थिति बनी रहती है आपके जलवायु के कारण, जो कि यह क्षेत्र लंबे समय तक औसत जलवायु के कारण यह स्थिति बनी रहती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जलवायु कहलाती है शीतोष्ण और कटिबंधीय, मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या समशीतोष्ण कटिबंधीय, या डी है आपका सम उष्ण कटिबंधीय। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। जो हमारे भारत की जो जलवायु कैसी है? तो हमारा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र है। तो इसका याद रखिए, जो हमारे भारत में जलवायु कैसी प्रकार की होती है? तो आपका उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की होती है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए। आरआरबी 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वर्ष भर लगातार वर्षा होती रहती है, पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है, या ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों को प्रभावी होना, या डी हवाओं को मौसमी परिवर्तन। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की जो जलवायु है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है आपकी, यह हवाओं को मौसमी परिवर्तन होता है। इस कारण जो भारत की जलवायु है जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला उच्चावच संबंधित कारक है? तो वायु दाब, पवनों की गति, तापमान, या ये सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं, उच्चावच संबंधित कारक हैं आपके वायु दाब, इससे भी प्रभावित होता है जलवायु। इसके बाद जो पवनों की गति, इससे भी प्रभावित होता है भारतीय जलवायु। और सी है तापमान तो टेम्परेचर भी इसमें जो कि मुख्य भूमिका निभाता है जलवायु प्रभावित करने में। तो इसका डी ऑप्शन ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तटीय प्रदेशों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती? जो समुद्र तट में रहते हैं लोग, यहाँ जो समुद्र तट में जो लोग रहते हैं, यहाँ के जो प्रदेशों में किस प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है पूछा गया है। तो सम जलवायु, विषम जलवायु, मध्य जलवायु, या डी है उपोष्ण जलवायु। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सम जलवायु प्रकार की जलवायु पाई जाती है आपके समुद्र तट में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमपीपीएससी में, जो कि 2013 में जो कि आया है क्वेश्चन, देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, कई बार इसको एग्जाम में रिपीट को अलग अलग एग्जाम में इसको कई बार रिपीट करके पूछा गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति कैसे हुई है? तो आपके अरबी भाषा से हुआ है, या स्पेनिश भाषा से, या आपके हिंदी भाषा से, या आपका जो कि आंग्ल भाषा से हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। मानसून शब्द की जो व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपके अरबी भाषा से मानसून शब्द बना है। तो याद रखिएगा, जो अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए, जो कि एमपीपीएससी में 2013 में आए हुए क्वेश्चन है। देख सकते हैं अलग अलग एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर नहीं की गई है पूछा गया। यहाँ पे है नहीं कि इसको भी क्वेश्चन बनाते हो उस टाइम में आपको क्वेश्चन भी अच्छे से रीड किया करिए। यहाँ पे एक जो कि क्वेश्चन एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक नंबर गलत होता है। तो मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर नहीं की गई है? तो जेट स्ट्रीम सिद्धांत के आधार पर, दक्षिणी दोलन के सिद्धांत पर, या आपके उत्तरी दोलन के सिद्धांत पर, या डी है तापीय सिद्धांत पर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी दोलन। तो इस सिद्धांत के आधार पर जो मानसून की उत्पत्ति नहीं की गई है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मानसून का प्रसार मुख्यतः रहता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण जो अक्षांशों के जो मध्य है, मानसून का प्रख्यात प्रसार मुख्यतः रहता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित कौन सी है। MPPSC 2012 में आए हुए क्वेश्चन है, देख सकते हैं। दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, या दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर की पूर्व ओर। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर की जो पूर्व की ओर भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा जो कि कैसी है सामान्य दिशा, तो याद रखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, जो कि यहाँ भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के जो प्रवाह है सामान्य दिशा आपकी दक्षिण पश्चिम फिर उत्तर से पूर्व की ओर है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम आता है। तो RRB 2006 में आया हुआ क्वेश्चन देख सकते हैं, कई भी एग्जाम इसको रिपीट भी किया है। तो हिमालय क्षेत्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या भारतीय गंगा मैदान, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो भारत के जो पश्चिमी घाट है, तो यहाँ जो ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम यहाँ से स्टार्ट होता है पश्चिमी घाट से, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कृषि मानसून का जुआ मानी गई है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अनिश्चित एवं अनियमित मानसून के कारण भारतीय कृषि मानसून का जुआ माना जाता है, तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीतकाल में पश्चिमी बाधा या पश्चिमी विक्षोभ से भारत के किस भाग में वर्षा होती है। तो पंजाब, केरल, तमिलनाडु, उत्तरी भारत में, तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी भारत में। यहाँ पे शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ पे पश्चिमी आपके उत्तरी भारत में जो कि इस भाग में वर्षा होती है शीतकाल में, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तरी भारत याद रखिएगा, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे उत्तरी भारत में जो कि वर्षा शीतकाल में होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, अकस्मात तड़ित जो झंझा के साथ मूसलाधार जो वर्षा होता है उसे मानसून प्रस्फोट के कहते हैं, तो इसका तात्पर्य हो जाएगा अकस्मात तड़ित झंझा या मूसलाधार या हल्की हल्की जो बारिश होती है, इस मूसलाधार जो वर्षा होती है उसको आपके मानसून प्रस्फोट के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन याद रखिए, कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश के PSC में जो कि आया हुआ क्वेश्चन है 2006 में, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी केरल, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो केरल में जो कि भारत के जो केरल राज्य में यहाँ पे इस राज्य में मानसून का सबसे जो प्रथम आगमन सबसे पहले होता है केरल में, तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। UPPCS में 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो केरल में जो कि मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानसून की उत्पत्ति जो संबंधित सिद्धांत किसने दिया था। तापीय सिद्धांत, गतिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, ये सभी तो जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत है आपके ये सभी जो तापीय सिद्धांत, गतिक और आधुनिक सिद्धांत, ये तीनों आपके सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानसून की अवधि या औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है। NDA 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो भारत में मानसून की अवधि या औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है। तो 80 से 140 दिन, 100 से 120 दिन, या 90 से 130 दिन, या 100 से 140 के दिन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 100 से 120 दिन के लगभग भारत में जो मानसून की अवधि इसको माना जाता है, औसतन लगभग मान के चलिए 100 से 120 दिन जो कि इस समय के लिए विस्तारित होती है, तो 20 इसका बी जो ऑप्शन सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम या क्षोभ मंडल में लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, ये डी है 15 किलोमीटर के, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12 किलोमीटर, बी ऑप्शन। तो जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में लगभग 12 किलोमीटर में ऊंचाई पर स्थित है, तो याद रखिए क्षोभ मंडल लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन याद रखिएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काल बैसाखी किसका प्रकार है। तो केरल में प्रचलित एक धार्मिक अनुष्ठान है, सस्य स्वरूप है, या चक्रवाती तूफान है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी चक्रवाती तूफान। तो काल बैसाखी किसका प्रकार है, तो आपके चक्रवाती तूफान से संबंधित है, याद रखिएगा इसका
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ी झंझाएं निम्न में किस नाम से जानी जाती? तो नॉर्वेस्टर, आपके नॉर्'ईस्टर्स या साउथ ईस्टर्स या ईस्ट वेस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो इसके सही ऑप्शन हो जाए तो यहाँ पे असम, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा राज्यों में जो मानसून पूर्व जो वर्षा होती है जिसे तड़ी झंझाएं कहते हैं, जो कि किस नाम से इसको जाना जाता है? तो इसको नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्य दशा कैसी होती है? तो उत्तर से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर, या पश्चिम से दक्षिण की ओर, या डी है उत्तर से दक्षिण ओर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्तर से पश्चिम की ओर। जो बंगाल की खाड़ी में जो बने चक्रवातों की सामान्य दशा उत्तर से पश्चिम की दिशा और होती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिया 2011 में आए हुए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रति चक्रवाती दशाएं देखी जा सकती है? तो मध्य फरवरी के मध्य मई तक, या मई से मध्य सितंबर तक, या मध्य मार्च से मध्य जून तक, या डी है दिसंबर के मध्य फरवरी तक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दिसंबर से मध्य फरवरी तक, जो कि जो भारत में जो प्रति चक्रवाती दशाएं होती है वर्षा, तो लगभग दिसंबर से मध्य फरवरी तक देखी जा सकती है भारत में जो प्रति चक्रवाती दशाएं होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों को सामना करना पड़ता है? तो भूकंप, भूस्खलन, टॉर्नेडो या चक्रवात। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चक्रवात। तो यहाँ पे जो तटवर्ती क्षेत्र है आपके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कई राज्य हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे चक्रवात के कारण जो कि यहाँ पे प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों को सामना करना पड़ता है ये अलग अलग राज्यों को यहाँ पे, इसके कारण। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको एसएससी में पूछा भी गया क्वेश्चन है, एल नीनो क्या है? तो यह ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा है, आपका सम जलधारा है, या डी है उष्ण जलधारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एल नीनो जो है आपका गर्म जलधारा से संबंधित है। तो याद रखिए, कई बार इसको एग्जाम में रिपीट भी किया है। तो एल नीनो आपकी गर्म जलधारा है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं, एल नीनो का जहाँ उद्भव हुआ है होता है आपके हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, या प्रशांत महासागर में, या डी है आर्कटिक महासागर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर में। तो एल नीनो का जो उद्भव हुआ है, कहाँ से हुआ है एल नीनो का उद्भव? तो आपके जो कि प्रशांत महासागर से इसका उद्भव हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल नीनो के प्रभाव के से पेरू तट के जल का तापमान जो लगभग कितना बढ़ जाता है? तो 5 डिग्री सेल्सियस तक, 10 डिग्री सेल्सियस तक, या सी है 12 डिग्री सेल्सियस तक, या डी है 15 डिग्री सेल्सियस तक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस तक। एल नीनो प्रभाव से जो पेरू तट के जल का तापमान लगभग यहाँ पे मान के चलिए 10 डिग्री सेल्सियस तक जाके यहाँ का तापमान लगभग बढ़ जाता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो। इसके बाद देते हैं आपका ला नीनो। ला नीनो क्या है? एल नीनो और ला नीनो, एल नी जो नीनो इसको बताए हैं। इसके बाद देखते हैं ला नीनो। तो ला नीनो क्या है? तो यहाँ पर ठंडी जलधारा, विषम जलधारा, या उष्ण जलधारा, या गर्म जलधारा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ला नीनो है कौन सी जलधारा है? तो इसका विषम जलधारा है। तो आपका जो ला नीनो जो धारा है कैसी होती है? तो ये आपकी ठंडी जलधारा है, याद रखिए। एल नीनो आपकी गर्म जलधारा है, ला नीनो आपकी ठंडी जलधारा है। तो याद रखिए, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है। तो इसका सही ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ला नीनो का प्रभाव जो भारत पर प्रभाव किस रूप में देखने को मिलता है? तो कम वर्षा के रूप में, अच्छी वर्षा के रूप में, वर्षा की अनियमितता के रूप में, या सामान्य वर्षा के रूप में। तो यहाँ पर ला नीनो को भारत जो प्रभाव देखने को मिलता है, कैसी देखने को मिलती है? अच्छी वर्षा के रूप में इसको देखा जाता है ला नीनो, जो कि यहाँ ठंडी जलधारा है। तो याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? एनडीए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। तो उत्तर पूर्वी मानसून से, वापसी होती मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, या सामान्यिक वर्षा हो से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। तो भारत की जो सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कैसी होती है? तो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो कि भारत में जो कि सर्वाधिक वर्षा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून के महीने में मानसून के आगमन से वर्षा होती है केरल एवं तमिलनाडु के तट पर
केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में, या केरल एवं कर्नाटक में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। तो जिन जून के महीने में मानसून की जो आगमन वर्षा होती है कौन से राज्य में होता है, तो आपके केरल और कर्नाटक से यहाँ से आगमन स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाढ़ एवं सूखे की घटना सामान्य मानी जाती है क्योंकि प्रतिवर्ष मानसूनी वर्षा में विषमता देखी जाती है। यह भी भारत एक विशाल देश है। या सी है, भारत में कई वर्षा प्रभावित क्षेत्र है, या मानसूनी वर्षा काल छोटा होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो प्रतिवर्ष मानसूनी वर्षा से विषमता देखी जाती है। तो भारत में बाढ़ एवं सूखे की घटना सामान्य मानी जाती है। आपके प्रतिवर्ष मानसूनी वर्षा में विषमता देखी जाती है। तो याद रखिए, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेके आता हूँ जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, कांस्टेबल, पुलिस, हर एग्जाम में ऑल इंडिया में कोई भी किसी भी स्टेट हो, चाहे कोई भी सेंट्रल एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।